हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जो कि इस बार दिसंबर 2023 में क्वेश्चंस पूछा गया हुआ है। क्वेश्चंस पार्ट सी से रिलेटेड है और क्वेश्चंस आईडी जो है वो क्या है 704081 है। अब क्वेश्चंस क्या है देख लीजिए। फॉर एन इंटीजर के कंसीडर द कंटूर इंटीग्रल आई के इक्वल टू इंटीग्रेशंस mod z is equal to 1 e to the power z divided by z to the power k dz which of the following statements are true। क्वेश्चंस क्या कह रहा है समझ लीजिए। एक हमें कंटूर दे के रखा हुआ है और उस कंटूर के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी उसके बेस्ड पे हमें यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा यहाँ से फॉल्स है। तो देखिए कंटूर किस तरह से गिवन है उस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास कंटूर आई के इक्वल टू गिवन है इंटीग्रेशन मोड जेड इक्वल टू 1 ई टू द पावर जेड डिवाइडेड बाय जेड टू द पावर के एंड डी जेड, ये हमारा कंटूर इंटीग्रल है। अब देखिए हमारा जो कंटूर है वो क्या है, मोड जेड इज इक्वल टू 1 है, मतलब यूनिट सर्कल हमें देख रखा हुआ है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। और अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेशंस के अंदर में जो भी फंक्शंस गिवन है वो फंक्शंस इनसाइड द कंटूर क्या वो एनालिटिक है या सिंगुलैरिटी है, उसके अनुसार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग कोची इंटीग्रल फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। देखिए इसी तरह से यहाँ हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, क्या है फंक्शंस हमारा ई टू द पावर जेड डिवाइडेड बाय जेड टू द पावर के। तो ई टू द पावर जेड जो फंक्शंस है वो इनसाइड द कंटूर कंप्लीटली एनालिटिक है, ये किसी भी पॉइंट पे क्या कर रहा है, ये सिंगुलैरिटी रख ही नहीं रहा है किसी भी पॉइंट पे। तो इसे हम लोग क्या मान लेंगे, एक फंक्शन मान लेंगे एफ ऑफ जेड मान लेंगे जो कि कंप्लीटली एनालिटिक है। अब जो फंक्शंस है वन बाय जेड टू द पावर के, एक हमारा ये फंक्शंस होगा। अब ये फंक्शंस जो है वो जेड इक्वल टू जीरो पे क्या कर रहा है, ये सिंगुलैरिटी रख रहा है, सिंगुलैरिटी रख रहा है। और सिंगुलैरिटी क्या है, सिंगुलैरिटी हमारा पोल है। पोल का ऑर्डर जो होगा वो के होगा, बिकॉज यहाँ जेड टू द पावर क्या है, यहाँ के है, इसलिए ये क्या होगा जीरो के ऊपर पोल, और साथ में इसका ऑर्डर जो होगा वो के होगा। तो हमारे पास जो इसका वैल्यू होगा वो क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा एफ टू द पावर के माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव एट जीरो, एंड यहाँ क्या हो जाएगा के माइनस वन फैक्टोरियल, और साथ ही में मल्टीप्लाई हो जाएगा टू पाई आयोटा से। तो इस इंटीग्रल जो कि हमारा क्या है आई के इक्वल टू जो हमारा वैल्यू होगा वो ये होगा। और ये हम लोग कहाँ से लिखते हैं, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला से। तो हम लोग क्या करते हैं, एफ जेड हमारे पास ई टी दी पावर जेड है, यहाँ देखिए ई टी दी पावर जेड, इसे हम लोग के माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे। तो एक टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ई टी दी पावर जेड ही होगा। टू टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो ये भी ई टी दी पावर जेड ही होगा। सिमिलरली इसे अगर हम लोग के टी दी पावर एन माइनस टाइम्स भी डेरिवेटिव कर दे तो ये क्या हो जाएगा ई टी दी पावर जेड होगा। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो खुद ही आ जाता है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे सिंगुलैरिटी हमें मिल रहा था उस पॉइंट को रख देंगे जेड की जगह पे। तो जेड ई टी पावर जीरो हो जाएगा और ई टी पावर जीरो का वैल्यू वन आ जाएगा, मतलब जो हमारा के माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू जीरो वो क्या हो गया वन आ जाएगा यहाँ से। तो ए क्या हो गया टू पाई आयोटा इंटू वन बाय के माइनस वन फैक्टोरियल, ए आई के का वैल्यू। अब ऑप्शंस देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शंस देखिए यहाँ ये है आई के इक्वल टू जीरो फॉर एवरी इंटीजर के, मतलब हर इंटीजर्स के लिए क्या होगा आई के का वैल्यू जीरो होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग ले लेते हैं के इक्वल टू, अगर हम मान लेते हैं कि इसका वैल्यू वन या टू ही मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हो, एक्चुअली मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोग को यहाँ प्रॉपर आप लोग को दिख सके कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ। अगर हम लोग के जगह में वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा आई वन इक्वल टू हो जाएगा टू पाई आयोटा वन डिवाइडेड बाय के जगह में वन, तो वन माइनस वन हो जाएगा यहाँ, और ये फैक्टोरियल, तो ये जीरो फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है वन होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा टू पाई आयोटा इंटू वन। तो टू
इज इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखेंगे 2 पाई आयोटा, और 2 पाई आयोटा क्या 0 के इक्वल हो सकता है? तो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। और यहाँ बोला हुआ था कि ये 0 होगा हर के लिए, लेकिन यहाँ 0, यहाँ हमारे पास एक वैल्यू ऐसा मिल रहा है जिसके लिए क्या कर रहा है, ये 0 नहीं हो रहा है। दैट्स वाई हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन 1 हमारा जो होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, सो आई के इज नॉट इक्वल टू 0 इफ के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब के की जो वैल्यू होगा वो एक या एक से बड़ा होने पर क्या होगा, इंटीग्रेशन, जो कंटूर इंटीग्रल हमारा गिवन है वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो मैंने यहाँ के इक्वल टू 1 का वैल्यू दे करके दिखा दिया आप लोग को कि यहाँ 0 नहीं आ रहा है। सिमिलरली के जगह में अगर हम लोग 2 रखेंगे तो ये क्या होगा, देखिए 2 पाई आयोटा इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 - 1 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई आयोटा ही आएगा, बिकॉज 2 - 1 इक्वल टू 1, और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है। तो 2 के लिए भी 0 नहीं हो रहा है। सिमिलरली 3, 4, 5 जितना चाहे आप वैल्यू ले ले, वो कभी भी 0 देगा ही नहीं। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेकेंड ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आप क्या है, सो आई के इज लेस देन इक्वल टू आई के प्लस 1 फॉर एवरी इंटीजर के। मतलब इंटीग्रेशन जो आई के है, यहाँ ए आई के, वो क्या होगा, छोटा होगा आई के प्लस 1 से। मतलब अगर के की वैल्यू अगर हम लोग 2 ले लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई 2 इज लेस देन आई 3 से। मतलब अब देख लीजिए, अगर के का वैल्यू इस इंटीग्रेशंस में अगर हम लोग 2 रख देते हैं एक बार, तो उसका वैल्यू क्या आता है, और एक बार हम लोग 3 रख देंगे तो उसका वैल्यू क्या आता है वो देख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग अगर के जगह में 2 एक टाइम्स रखते हैं तो देखिए क्या होता है, इंटीग्रेशंस ई टू द पावर जेड डिवाइडेड बाई यहाँ जेड स्क्वायर हो जाएगा और डी जेड। ये 2 ऑर्डर का पोल आ रहा है और 2 ऑर्डर का पोल आ रहा है, तो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था कि जितना ऑर्डर का पोल आएगा आपके पास, उससे कम ऑर्डर आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ एनालिटिक फंक्शंस गिवन होगा उस एनालिटिक फंक्शंस को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और डिफरेंशिएट करने के बाद जिस पॉइंट पर भी आप लोग को सिंगुलैरिटी मिल रहा है उस पॉइंट को आप उस फंक्शंस में आप पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, उस इंटीग्रेशन का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल इधर 2 पाई आयोटा इज लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ इसी तरह से के जगह में 3 अगर रख देते हैं तो ई टी द पावर जेड डिवाइडेड बाई जेड टू द पावर 3 एंड डी जेड। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस यहाँ डबल डेरिवेटिव करेंगे एट जेड इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन का ई टी द पावर जेड का, और यहाँ डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल होगा, और साथ ही में मल्टीप्लाई भी होगा 2 पाई आयोटा से। तो इस 2 पाई आयोटा को 2 पाई आयोटा से कैंसिल कर देंगे। तो देखिए अगर ई टी द पावर जेड को एक टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो ई टी द पावर जेड ही आएगा, और 2 टाइम्स करेंगे तभी ई टी द पावर जेड ही आएगा, और जेड इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ई टी द पावर जेड मीन्स क्या हो जाएगा, वो 1 दे देगा। तो ये 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये लेस देन इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 डिवाइडेड बाय यहाँ क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल मीन्स 1 इज लेस देन, और 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 1/2। तो देखिए 1 क्या कभी भी 1/2 से छोटा हो सकता है क्या, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। इस तरह से थर्ड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, देखिए इंटीग्रेशंस आई के का जो मॉडुलस होगा उस पर लिमिट अगर हम लोग के टेंस टू इन्फिनिटी ऑपरेट कर देते हैं तो क्या दे देता है, वो इन्फिनिटी दे देता है। तो देखिए यहाँ अगर हम लोग, ये हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद वैल्यू आया हुआ था, अब अगर इस जगह पे हम लोग के टेंस टू इन्फिनिटी कर देते हैं तो देखिए क्या आता है, आई के लिमिट यहाँ हम लोग रख देते हैं के टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आयोटा, और यहाँ से लिखेंगे k-1 टाइम्स डेरिवेटिव एट 0। तो ए हमारा कांस्टेंट ही दे देगा वैल्यू, डिपेंड करेगा 1 - के का फैक्टोरियल पे, k-1 का फैक्टोरियल। तो लिमिट यहाँ हो जाएगा लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी। अब 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी
बिकम्स क्या हो जाएगा, ये जीरो को टेंड करेगा, तो जो ये इंटीग्रेशंस आएगा आई के इंटीग्रेशंस वो क्या टेंड करेगा, ये भी जाएगा जीरो के ऊपर में। तो जब के हमारा टेंड कर रहा है इन्फिनिटी के ऊपर में, तो इंटीग्रेशंस कहाँ टेंड कर रहा है, जीरो के ऊपर में। लेकिन यहाँ दे के रखा हुआ है कि जो इंटीग्रेशंस है हमारा वो के टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या कर रहा है, वो इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है, जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि हम लोग यहाँ दिखा दिए हुए कि जब इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो इंटीग्रेशंस जीरो पे टेंड कर रहा है। तो इस तरह से फोर्थ ऑप्शन भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन है और बाकी का ऑप्शन हमारा यहाँ फॉल्स है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ कुछ करना नहीं है आप लोग को, बेसिकली आप लोग को कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला आना चाहिए और उसका यूज कैसे हम लोग करेंगे वो चीज़ अगर आप लोग को आ गई तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से कर लोगे। तो ये था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोग को इसमें कोई क्वेरी रह जाती है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।